आज का वीडियो कश्मीर की उस दर्दनाक कहानी पर आधारित है जिसने दशकों से इस खूबसूरत घाटी को खून और आंसुओं से भिगो दिया है। 1980 के दशक से शुरू हुआ आतंकवाद का यह सफर कश्मीरी पंडितों की त्रासदी, धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक भ्रष्टाचार के बीच फंसा हुआ है। यह कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि निर्दोष लोगों की पीड़ा और उनके अस्तित्व की लड़ाई की भी है। भारतीय राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से इस कहानी को समझते हुए हम आपको कश्मीर के उस अंधेरे दौर में ले चलेंगे जहां हर कोना दर्द और उम्मीद के बीच झूल रहा था। कश्मीर की कहानी सिर्फ एक भूभाग के संघर्ष की नहीं, बल्कि एक ऐसी मानव त्रासदी की है जिसने पीढ़ियों को दर्द और विस्थापन का सामना करने पर मजबूर कर दिया। 1947 में भारत के विभाजन के समय से ही कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का केंद्र रहा है, लेकिन 1980 के दशक से शुरू हुए आतंकवाद ने इस खूबसूरत घाटी को खून और नफरत की धरती में बदल दिया। यह कहानी भारतीय राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से देखें तो यह सिर्फ सीमाओं की रक्षा का मामला नहीं है, बल्कि कश्मीर के हर निर्दोष नागरिक, विशेषकर कश्मीरी पंडितों के अस्तित्व की लड़ाई भी है, जिनके साथ इतिहास ने एक क्रूर खेल खेला। 1980 के दशक की शुरुआत में कश्मीर में असंतोष धीरे धीरे उभर रहा था। भारत में विशेष दर्जा प्राप्त करने वाला यह राज्य राजनीतिक रूप से अस्थिर हो रहा था। लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेताओं ने कश्मीरी जनता की आकांक्षाओं को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। 1987 के चुनाव इस कहानी का एक काला अध्याय थे। इन चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने यह सुनिश्चित किया कि सत्ता उनके हाथ में ही रहे। लेकिन इस चुनाव में कश्मीरी युवाओं के अंदर जो आग भड़की, उसने पूरे घाटी को एक अशांत क्षेत्र में बदल दिया। यह वह समय था जब कश्मीरी युवाओं ने यह महसूस किया कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, और उन्होंने अपनी आवाज उठाने के लिए हथियार उठाने का रास्ता अपनाया। पाकिस्तान इस उभरते असंतोष को अपने फायदे के लिए भुनाने में देर नहीं लगा। हजार घावों से भारत को कमजोर करने की अपनी नीति के तहत पाकिस्तान ने कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलना शुरू किया। धार्मिक कट्टरवाद का जहर धीरे धीरे घाटी में फैलने लगा। इस्लामी चरमपंथी संगठनों को पाकिस्तान से आर्थिक और सैन्य सहायता मिलने लगी। ये संगठन स्वतंत्रता के नाम पर जिहाद की बात करने लगे। पहले यह संघर्ष एक राजनीतिक लड़ाई थी, लेकिन अब यह एक धार्मिक रंग लेने लगी थी। 1990 के दशक की शुरुआत तक कश्मीर में हालात तेजी से बिगड़ने लगे। आतंकवादियों ने घाटी के अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कश्मीरी पंडित, जो सदियों से इस भूमि पर रहते आ रहे थे, अचानक अपने ही घर में अजनबी बना दिए गए। उनकी संपत्तियों को लूटा गया, घरों को जला दिया गया और उनके प्रियजनों को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया। जो बच गए वे अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गए। 1990 का वह समय जब हजारों पंडित अपने घरों को छोड़कर जम्मू और भारत के अन्य हिस्सों में शरण लेने को मजबूर हुए, एक ऐसा घाव है जो आज भी हरा है। उन पंडितों के लिए यह सिर्फ एक विस्थापन नहीं था, यह उनकी सांस्कृतिक पहचान की हत्या थी। कश्मीरी पंडितों की त्रासदी इस बात का प्रतीक है कि आतंकवाद और धार्मिक कट्टरवाद ने कैसे एक शांतिपूर्ण समाज को तबाह कर दिया। घाटी में हिंसा बढ़ती रही, निर्दोष लोगों का खून बहाया गया। स्थानीय मुस्लिम समुदाय भी आतंकवादियों और सेना के बीच फंसे हुए थे। उनका जीवन भी सामान्य नहीं रहा। चारों ओर खून, आंसू और खौफ का माहौल बन गया था। राजनीतिक भ्रष्टाचार ने इस स्थिति को और भी खराब कर दिया। जिन नेताओं को जनता के लिए काम करना चाहिए था, वे अपनी सत्ता बचाने और अपनी जेबें भरने में लगे रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य राजनीतिक दल जिनसे कश्मीरी जनता को उम्मीदें थीं, ने उनकी भावनाओं और समस्याओं को नजरअंदाज किया। इससे लोगों का विश्वास लोकतंत्र और भारतीय राज्य पर से उठने लगा। इस राजनीतिक विफलता ने आतंकवादियों को घाटी में अपनी जड़ें जमाने का अवसर दिया। 1990 और 2000 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद ने एक नया रूप ले लिया। स्थानीय लड़ाकों की जगह विदेशी आतंकवादी लेने लगे, जिन्हें पाकिस्तान और उसके खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन प्राप्त था।
जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों ने घाटी में आतंक का एक नया दौर शुरू किया। उनके जिहादी एजेंडे ने संघर्ष को और भी सांप्रदायिक और हिंसक बना दिया। 2016 में आतंकवादी नेता बुरहान वानी की मौत ने कश्मीर में एक और अशांति का दौर शुरू कर दिया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके युवाओं को भड़काया गया। पत्थरबाजी और विरोध प्रदर्शन आम हो गए। भारत सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए सैन्य बल का सहारा लिया, लेकिन हर कार्रवाई के साथ प्रतिक्रिया और उग्र हो गई। 2019 में जब भारत सरकार ने अनुच्छेद 773 को रद्द कर दिया और जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया, तो कश्मीर में असंतोष का एक नया अध्याय शुरू हुआ। केंद्र सरकार के इस कदम ने कश्मीरियों में यह भावना बढ़ाई कि उनकी स्वायत्तता छीन ली गई है। पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों ने इस मुद्दे को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया और हिंसा का एक नया चक्र शुरू हुआ। आज कश्मीर का संघर्ष सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह मानवता के लिए एक चेतावनी है। यह दिखाता है कि कैसे धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक भ्रष्टाचार और बाहरी हस्तक्षेप ने एक खूबसूरत भूमि को युद्ध का मैदान बना दिया। लेकिन इस सब के बावजूद उम्मीद की एक किरण बाकी है। कश्मीर के लोग, चाहे वे कश्मीरी पंडित हों या घाटी के मुस्लिम, शांति चाहते हैं। वे हिंसा और आतंक से थक चुके हैं। कश्मीर में शांति लाने के लिए यह जरूरी है कि हम अतीत की गलतियों से सबक लें। धार्मिक कट्टरवाद को खारिज करना होगा और एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां हर समुदाय को न्याय और सम्मान मिले। राजनीतिक नेताओं को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और जनता के कल्याण को प्राथमिकता देनी होगी। कश्मीरी पंडितों को उनकी भूमि और अधिकार लौटाने की पहल करनी होगी। कश्मीर को फिर से धरती का स्वर्ग बनाने का सपना तभी साकार हो सकता है जब हम नफरत को पीछे छोड़कर मानवता को गले लगाएं। अब समय आ गया है कि हिंसा की जगह संवाद ले और अलगाव की जगह एकता का बीज बोया जाए। कश्मीर को शांति की सख्त जरूरत है और इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। कश्मीर की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नफरत और हिंसा से कभी समाधान नहीं निकलता। कश्मीरी पंडितों का विस्थापन, निर्दोषों की जानें और धार्मिक कट्टरता के कारण फैली खाई आज भी इस खूबसूरत घाटी को एकजुट होने से रोक रही है। लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है। शांति, संवाद और इंसानियत के जरिए ही कश्मीर को उसका खोया हुआ स्वर्ग वापस मिल सकता है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर एक शांतिपूर्ण और खुशहाल कश्मीर की कामना करें। धन्यवाद।